स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी और महान चंद्रवंशी सम्राट पुरुरवा की यह कहानी प्रेम, वचन और नियति के खेल की है। यह बात सतयुग की है। देवताओं के महलों में कभी कभी इंसानों को भी बुलाया जाता था और राजाओं का इंद्रलोक आना जाना लगा रहता था। राजा पुरुरवा एक दिन स्वर्ग पहुंचे। इंद्रलोक के भव्य महोत्सव में जब वह बैठे थे, तभी स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी ने उन्हें देखा। उसने कई राजाओं, ऋषियों और देवताओं को देखा था, लेकिन पुरुरवा जैसा कोई नहीं था। उर्वशी का मन डोल गया। स्वर्ग की नृत्यांगना, जो प्रेम को बस एक छलावा समझती थी, खुद प्रेम में पड़ गई। दिल तो राजा का भी धड़का। प्रेम एक तरफा नहीं था, यह आग दोनों तरफ लगी, बराबर बराबर। उर्वशी ने इंद्र के सामने खड़े होकर कहा, मुझे इस इंसान से प्रेम हो गया है, मैं इनके साथ धरती पर जाना चाहती हूं। इंद्र हंस पड़े। स्वर्ग की अप्सरा और एक इंसान, यह ज्यादा समय तक नहीं टिकेगा। लेकिन उर्वशी अड़ी रही। आखिरकार इंद्र ने कहा, ठीक है, तुम जा सकती हो, लेकिन जब तुम्हारा प्रेम खत्म होगा, तुम्हें वापस लौटना होगा। पुरुरवा बहुत खुश थे, लेकिन उर्वशी ने धरती पर कदम रखने से पहले एक शर्त रखी, राजन, जब तक आप मुझे बिना कपड़ों के नहीं देखेंगे, मैं आपकी रहूंगी। लेकिन जैसे ही ऐसा हुआ, मुझे स्वर्ग लौटना पड़ेगा। राजा प्रेम में थे, उन्होंने हंसते हुए शर्त मान ली। पुरुरवा और उर्वशी ने वर्षों तक साथ रहकर आनंदमय जीवन बिताया। दोनों का प्रेम गहरा होता गया, लेकिन नियति को यह मंजूर नहीं था। जब स्वर्ग ने प्रेम के खिलाफ साजिश रची। इंद्रलोक में अप्सराओं का प्रेम में पड़ना वर्जित था। देवताओं को डर था कि अगर यह प्रेम लंबे समय तक चला तो स्वर्ग का नियम टूट जाएगा। इसलिए गंधर्वों ने एक चाल चली। एक रात जब उर्वशी गहरी नींद में थी, गंधर्वों ने उसकी प्रिय भेड़ों को चुरा लिया। भेड़ों की चीखें सुनकर उर्वशी जाग गई। उसकी आंखों में चिंता थी। राजन, मेरी प्रिय भेड़ों को कोई ले जा रहा है, कृपया उन्हें बचाइए। राजा पुरुरवा तुरंत तलवार लेकर बाहर दौड़े। उर्वशी घबराकर महल के द्वार पर आ गई, और तभी आकाश में देवताओं ने अचानक बिजली चमकाई। यही वह क्षण था जिससे सब कुछ बदल गया। जैसे ही पुरुरवा की आंखों ने उर्वशी को इस रूप में देख लिया, शर्त टूट गई। उर्वशी की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह राजा के पास दौड़ना चाहती थी, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति उसे स्वर्ग की ओर खींचने लगी। उसकी छवि धीरे धीरे धुंधली होने लगी। राजन, मैं जा रही हूं। और अगले ही पल वह ओस की बूंद की तरह विलीन हो गई। पुरुरवा ने अपना राजपाट छोड़ दिया और जंगल चले गए। उन्होंने अपने प्रेम को दोबारा पाने के लिए तपस्या शुरू की। स्वर्ग की राहें देवताओं के हाथ में थीं। अब अगर उर्वशी को पाना था तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना था। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तपस्या की। आखिरकार उनकी तपस्या रंग लाई। उर्वशी फिर से पृथ्वी पर आई। बोली, राजन, आपके प्रेम और तप के प्रभाव से देवलोक भी विवश है, पर मैं आपके साथ लंबे समय तक नहीं रह पाऊंगी। कुछ समय वो राजा से साथ रहीं, फिर कहा, राजन, हमारा प्रेम अमर रहेगा, लेकिन अब हम हमेशा के लिए साथ नहीं रह सकते। मैं स्वर्ग लौट रही हूं, लेकिन हमारा बेटा इस प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। इस अंतिम मिलन से एक पुत्र का जन्म हुआ, आयु। आयु आगे चलकर चंद्रवंश के उत्तराधिकारी बने। इसी चंद्रवंश में नहुष, ययाति, पुरु और भरत का जन्म हुआ, और अंततः इसी वंश में पांडवों का जन्म हुआ। तो यह सिर्फ एक प्रेम कथा नहीं थी, यह प्रेम, परीक्षा और नियति का सबसे बड़ा खेल था। ऐसी और अद्भुत पौराणिक कहानियों के लिए काइंड फिल्म्स को सब्सक्राइब करें।